वंदे मातरम बच्चों, आज हम गणित में प्रश्नावली 19.1 पढ़ेंगे। 19.1 का पहला प्रश्न जो है, खाली स्थान है, तीन खाली स्थान है, उसको आप लोग स्वयं बनाएंगे। क्षेत्रमिति 2 प्रश्न अध्याय 19 क्षेत्रमिति 2 के अंतर्गत घन और घनाभ का आयतन ज्ञात करना रहता है। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है और घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होता है। जैसे घन का उदाहरण है आपका और घनाभ का उदाहरण। घनाभ का उदाहरण है जैसे माचिस के डिब्बा, वो घनाभकार है, और आपका चाक का डिब्बा वो भी घनाभकार है, चाय का पैकेट वो भी घनाभकार है। और घन का उदाहरण है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, ऐसे वस्तुओं जो है घन का उदाहरण में आ जाएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा? तो हल, लंबाई L बराबर 3 मीटर, चौड़ाई B बराबर 2 मीटर, ऊंचाई H बराबर 1 मीटर। तब पानी की टंकी में पानी उसके आयतन के बराबर आएगा। तो उसका क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। टंकी का आयतन, टंकी जो है घनाभकार है क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। टंकी कोष्टक में लिख लो, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई L गुणा चौड़ाई B गुणा ऊंचाई H। तो आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 एकम 6 घन मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घन मीटर। और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर पानी होता है। इसलिए 6 घन मीटर बराबर 6 गुणा 1000 बराबर 6000 लीटर पानी आएगा टंकी में। अगला प्रश्न है, चाय के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। हल, लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। तब आ जाएगा हमारा 10 गुणा 7 गुणा 4। तब क्या आ जाएगा? 7 चौक 28 और 28 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 280 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है चौथा, चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हल, लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करेंगे। चाक
की पेटी का आयतन, चाक की पेटी का आयतन V बराबर L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। V बराबर आ जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 8, तो आ जाएगा 15 दहाम 150। अब 150 में फिर 8 का गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 और एक शून्य बढ़ा लिए, तो आ जाएगा 1200 घन सेंटीमीटर। क्या है हमारा? चाक की पेटी का आयतन। अगला प्रश्न है 5वां, घनाभकार आकृति के निम्नलिखित माप की आयतन ज्ञात कीजिए। तो इससे पहला है लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई B बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आयतन B बराबर ज्ञात करना है। तो आयतन, घनाभ का आयतन लिख लेंगे, घनाकार बोला है, घनाभ का आयतन बराबर आयतन V बराबर L गुणा B गुणा H। आयतन V बराबर 10 गुणा 5 गुणा 3 आ जाएगा, 10 गुणा 5 गुणा 3, तो V बराबर आयतन आ जाएगा 5 ते 15, 15 दहाम 150। क्या आ जाएगा? 150 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें दूसरा सवाल है, लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन V बराबर L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो V बराबर हो जाएगा 15 गुणा 6 गुणा 4। V बराबर 15 छक्के 90 और 9 चौक 36, एक शून्य बढ़ा लीजिए, 360 घन सेंटीमीटर। अब इसी में इसका तीसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तीसरा है, लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई H बराबर 2 मीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। करेंगे आयतन V बराबर, हल, आयतन V बराबर L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो V बराबर आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, V बराबर 40। आगे आयतन, तो आयतन आ जाएगा 40 घन मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है। इस प्रकार आपका 19.1 का तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल तक समझाया। पांचवा में और है, इसके आगे पांचवा में 10 प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न समझाया हूँ। शेष 7 प्रश्न पूरा इसी प्रकार है, सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके ज्ञात करेंगे। ये आपका 7 प्रश्न जो है गृह कार्य है। अब 6वां प्रश्न से अगले दिन से चलेंगे।